सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये वीडियो मैं आप लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूं। इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे तो आई एम श्योर आप मोटिवेट होकर ही जाएंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इट्स नॉट a cup of tea for everyone to start their own online business, especially inventory based business जिसे कहा जाता है proper e-commerce business। I'm not talking about drop shipping या reselling business, ठीक है ना। वो WhatsApp वाले बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्रॉपर ब्रांड वाले बिजनेस की बात कर रहा हूं, ई-कॉमर्स बिजनेस की, जिसमें आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना लाइफ में, ये टिप मैं आपको दे रहा हूं, हमेशा एक चीज लाइफ में याद रखना, जो चीज जितनी ईजी दिखती है ना उतनी ही हार्ड होती है। आप लोगों को लगता होगा कि यार कुछ आर्टिकल्स लिख देने से उसके ऊपर गूगल के एड्स आ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा पैसा कमाना, ठीक है ना। जैसे ब्लॉगिंग के आप वीडियोस देखते होंगे और आप और भी चीजें देखते होंगे जिसमें कहा जाता होगा कि दोस्तों आपको प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ऑर्डर आएगा मैन्युफैक्चरर को बोलेंगे उसे पैक करके भेज देगा। इट इज नॉट दैट ईजी, ट्रस्ट मी। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस है वो भी बहुत ईजी है, हर बिजनेस टफ है, बट जो जितना ज्यादा ईजी दिखता है ना वो ईजी होता नहीं है, राइट। अब बिजनेस जो है ना वो दो तरीके के हैं। एक आपकी लोकल मार्केट में शॉप है, आपके ग्राहक आता है, आप उसे माल दिखाते हैं, पैसा लेते हैं, माल देते हैं, अपना काम हो गया, अपना पैसा बन गया। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लाते हैं, अपने उन्हीं प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेकर आते हैं और आप ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब जब आप ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आपका कंपटीशन भी ज्यादा लोगों से होता है, ठीक है ना। तो जहां आपको करोड़ों बायर्स मिल रहे हैं तो आपको लाखों सेलर्स भी कंपटीशन में मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो बिजनेस करने का तरीका है, अगर आप बिजनेस करना ही चाहते हैं तो कोई भी बिजनेस इजी नहीं होता है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं हमको, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स की ई कॉमर्स बिजनेस में कोई स्कोप नहीं है, या कोई कहता है कि ये सब फर्जी है, ये इसमें कुछ होता नहीं है, पैसा नहीं कमाया जाता है। ये वो लोग हैं जो फेल हो चुके हैं, जिनको पता ही नहीं था, मार्केट से कुछ उठा के लिया है, बिना सोचे समझे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया, कईयों के अकाउंट को अमेजोन फ्लिपकार्ट ने सस्पेंड कर दिया, कोई ऐसा कचरा प्रोडक्ट था जो बिल्कुल लेकर आए और कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, नहीं समझ में आया। हमारा काम है लोगों को सही आइडिया देना, सही गाइड देना और वो गलतियां नहीं करना जो गलतियां हमने की। अब फेल होने के जो मुख्य कारण है, जो मेन रीजंस हैं, वो क्या क्या है वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं। स्टार्ट नहीं किया ई कॉमर्स बिजनेस तो इन पॉइंट्स को देख लो, अगर कर लिया है और इनमें से गलतियां कर रहे हो तो प्लीज उसे सुधार लो, और अभी ही कुछ ज्यादा नुकसान हो जाए, ज्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाए आगे जाकर, तो आप अभी से इन चीजों को ठीक कर लीजिए सो दैट फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, नीचे बटन दे रखा है क्लिक कर लो, ताकि नए जो वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने वीडियोस को, जो हमारे चैनल पे जो वीडियोस आते हैं उनको देख सको। दोस्तों, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना, मेरी नजर में जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है बजट की प्रॉब्लम। यार प्लीज ध्यान रखिए, अगर पैसा नहीं है आपके पास, बहुत ज्यादा लो बजट है, 10-20 हज़ार रुपये हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कुछ और देख लो। प्लीज डीमोटिवेट मत होना, 10-20 हज़ार से काम नहीं बनेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जो प्रोडक्ट्स आप बहुत सस्ते वाले लेकर आओगे ना ई कॉमर्स के लिए, बहुत ज़्यादा सस्ते वाले प्रोडक्ट्स लेकर आओगे ना ई कॉमर्स के लिए, उन प्रोडक्ट्स के बाद आपको लिस्ट करने के बाद आपको और भी चीज़ें करनी होगी। आपको एड्स रन करने पड़ सकते हैं, आपको पैकेजिंग पे खर्चा करना पड़ सकता है। इट्स नॉट दैट ईजी। 10-15 हज़ार से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे ई कॉमर्स में। बहुत मतलब आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा भी आपके पास प्रिंटर, लैपटॉप, एक छोटा PC वगैरह कुछ होना ज़रूरी है, वाईफाई वगैरह, इन सब के भी खर्चे बढ़ जाते हैं। नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज इस लाइन में मत आना, क्योंकि इसमें पैसा लगता है। अब जो दूसरी चीज है वो है रॉन्ग बिजनेस मॉडल फॉर योर ई कॉमर्स बिजनेस। अगर बजट नहीं है, आपका बजट बिल्कुल भी लो है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ई कॉमर्स बिजनेस, रीसेलिंग बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एंड प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस, इन चारों बिजनेस को, अगर आपका बजट नहीं है, इन चारों बिजनेस को आप कितना भी आसान समझ लें, चारों बिजनेस में पैसा उतना ही लगना है।
आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए कि यार नहीं, इस बिजनेस में ज़्यादा लगेगा, इस बिजनेस में कम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। करके देख लीजिए, अगर मेरी बात गलत लग रही है स्टार्ट करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो आप अपना बिजनेस मॉडल सोच समझ के जो है फाइनलाइज करिएगा। प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब ये होता है ऑर्डर आएगा तब हम उसे प्रिंट करवाएंगे, पैक करवाएंगे, कस्टमर को डिलीवर करेंगे। ड्रॉप शिपिंग एंड रीसेलिंग बिजनेस काइंड ऑफ सेम टाइप का ही बिजनेस होता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर आपको जो है अच्छी खासी शॉपिफाई और वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना के अच्छा खासा इन्वेस्ट करके फेसबुक पे एड्स रन करने पड़ेंगे। आप देखते होंगे फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस आते होंगे कि दोस्तों ये मेरा ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है, इसमें मैंने 1,50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए की सेल जनरेट की। अरे यार 1,50,000 भी तो होना ज़रूरी है ना इन्वेस्ट करने के लिए। कितनी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कितने सारे उसके अंदर आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपको राइट ऑडियंस मिलेगी जिसको आप राइट टारगेट कर पाएंगे ना। तो उतना पैसा भी तो होना चाहिए, नहीं है। रीसेलिंग की बात की जाए, रीसेलर्स आपके जैसे कई सारे लोगों को जो है वो फोटो भेज देंगे, आपको व्हाट्सएप स्टेटस डालना है, आपको इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के डालने हैं, फिर अगर कोई इंक्वायरी आती है तो उससे कांटेक्ट करना है, अब उसके रिटर्न्स वगैरह जो भी है वो आपको मैनेज करना है। और लास्ट में आपके पास ई कॉमर्स बिजनेस जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के भी ऑप्शन है। अब आपको या तो इन्वेंट्री ला के सेल करो या फिर बिना इन्वेंट्री के सेल करो, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इसमें पैसा लगेगा, तो इसलिए कई सेलर्स बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, बजट होता नहीं है और फिर उसके बाद उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसलिए अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि पहले पूरा का पूरा बिजनेस देखिए। यूट्यूब पे जितने ज़्यादा वीडियोस देख सकते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं लीजिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप अपना 10-20 हज़ार जो बहुत कीमती है उसको डुबाना चाहते हैं तो आंख बंद करके सुहाने सपने देख के स्टार्ट हो जाइए। और अगर अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो पहले लर्निंग करिए, सीखिए। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे मटेरियल्स, मेरे जैसे और भी चैनल्स अवेलेबल है, उनसे सीखिए। हमारे चैनल पे 500 के आसपास वीडियोस है। मैं कहता हूँ 500 के 50 अच्छे वीडियो भी अगर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारी इसमें नॉलेज मिल जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है रॉन्ग चैनल सिलेक्शन। अब रॉन्ग चैनल सिलेक्शन का मतलब आता है, ये पॉइंट मैं अपनी ई कॉमर्स अपनी नीश में बता रहा हूँ। ई कॉमर्स बिजनेस जो इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस होता है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मैं बहुत सारे वीडियोस में कहता आया हूँ कि मीशो के ऊपर कमीशन नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं है कि मीशो बेस्ट है, आपको बहुत ध्यान से मीशो पे सेल करना है। उसी तरह का फ्लिपकार्ट और अमेजोन का भी हिसाब है। किस पर आपके प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं वो आपको देखना होगा। तीनों मार्केट प्लेसेस पे प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए, फिर जिस पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर सेल कीजिए, पर जिस पे रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, डैमेज रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, उसको तुरंत बंद कर लीजिए, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि चैनल जो है आपका वो सही होना चाहिए। किस मार्केट प्लेस पर आप सेल करने की सोच रहे हैं, कि आप खुद की वेबसाइट बनाएंगे, कि आप खुद के ई कॉमर्स स्टोर को बनाएंगे, इंस्टाग्राम के पेज से सेल करेंगे, उसका भी आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे लास्ट है इन सब का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो राइट प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट के लिए मैं आप लोगों को एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूं और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं, इसमें कुछ 15 वीडियोज़ है, 14-15 वीडियोज़ होंगे। जैसे जैसे नए वीडियोस बनेंगे एडिट करते रहेंगे। ये प्लेलिस्ट मैंने साइड में दे दी है, सारे वीडियोस देख डालो, टाइम मिले एक बार के सारे वीडियोस देख डालो। सारा कंसेप्ट प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, कि कौन सा माल आपको बेचना है। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और इस प्लेलिस्ट को देखिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।